हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 के समथिंग। बहुत ही जल्द आपके सामने नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके संबंध में थोड़ी बात करते हुए बात करेंगे। आप 400 में 330 लाने वाले व्यक्ति फेल हो जाएंगे। तो ये अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे एग्जाम से, दूसरे परीक्षाओं से यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर को, दरोगा भर्ती को एक अलग बनाता है, क्योंकि इसमें ऐसा सिस्टम है, ऐसी चीज जिसको बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो 4-5 पॉइंट पे आगे हम लोग बात करेंगे। नंबर एक, 400 में 330 ला के कैसे हम फेल भी हो सकते हैं, क्यों इसी परीक्षाओं में दूसरी परीक्षाओं से ये अलग है। ये दूसरा हो गया आपका। और चौथा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दूसरा कमेंट है किसी अभ्यर्थी का कि स्नातक अंतिम वर्ष वाले भी दे पाएंगे परीक्षा क्या, जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर बीए बीएससी बीकॉम इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या ये भी एग्जाम फॉर्म फिल कर पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे। और सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप बने रहिए लास्ट तक, आपको बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिलने वाली है। अगर वीडियो जब अच्छा लगे तो इसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम पहले दौर पे तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है सेक्शनल कट ऑफ क्या है। तो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेक्शनल कट ऑफ का सही मतलब ये होता है प्रत्येक विषय में कम से कम अंक अर्जित करना। तो 30 ला के कैसे हम फेल भी हो सकते हैं, क्यों इसी परीक्षाओं में दूसरी परीक्षाओं से ये अलग है। ये दूसरा हो गया आपका। और चौथा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दूसरा कमेंट है किसी अभ्यर्थी का कि स्नातक अंतिम वर्ष वाले भी दे पाएंगे परीक्षा क्या, जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर बीए बीएससी बीकॉम इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या ये भी एग्जाम फॉर्म फिल कर पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे। और सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप बने रहिए लास्ट तक, आपको बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिलने वाली है। अगर वीडियो जब अच्छा लगे तो इसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम पहले दौर पे तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है सेक्शनल कट ऑफ क्या है। तो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेक्शनल कट ऑफ का सही मतलब ये होता है प्रत्येक विषय में कम से कम अंक अर्जित करना। कुछ अंक होंगे, मिनिमम अंक बताया जाता है सेक्शनल कट ऑफ से कि मिनिमम इतने अंक जरूर अर्जित करना है। उसमें आपको बोल देते, आपको कुछ बता देते, जैसे इसमें 4 विषय होते हैं, हिंदी, गणित, रीजनिंग और जीएस। सब में कम से कम कितने नंबर अर्जित करना है। तो पहले तो सभी में 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी में 40 और गणित में 40 क्वेश्चन, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, जीएस में 40 क्वेश्चन। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 2.5 नंबर का। अगर 40 पूरे 2.5 करो, 40 × 2.5 इक्वल टू 100। तो वो 100 नंबर का पेपर होता है। टोटल 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है, पेपर होता है। इसके बाद आपको लगभग कितने परसेंट नंबर मिनिमम, मतलब सेक्शनल कट ऑफ कम से कम कितने परसेंट नंबर लाने होंगे, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे आगे कट ऑफ रनिंग वगैरह के लिए। रनिंग में आप पास है। तो मिनिमम अंक की बात बताते, पास मार्किंग को अगर हम 2016 की बात करते हैं, 2016 में उत्तर प्रदेश दरोगा में कितने परसेंट थी, तो 50%। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट से में 50-50% आपको नंबर लाने होते थे। 2021 में बात करें तो 35% हो गई। और जो 2024 में वैकेंसी आनी, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ये कैसे है, तो 2016 में बहुत लड़के फेल हुए थे। ऐसा भी हुआ था कि जिसके पूरे नंबर है, मैथ में पूरे हैं, जैसे 3 सब्जेक्ट में 100-100 नंबर ले हैं, 98-98 ले हैं, लास्ट में एक नंबर किसी में 49 नंबर, 49 नंबर ले हैं, वो फेल हो जाता था। जिसमें बहुत सारे लड़के बाहर हो गए, फेल हो गए। और इसके साथ ही जो भर्ती थी, 3200 समथिंग की वैकेंसी की भर्ती आई थी, उसमें काफी वैकेंसी फ्री चली गई, खाली चली गई। तो अगर हम लोग 2016 की बात नहीं, 2021 की बात करेंगे, 35%। आपका अगर 35% है, आप हिंदी एक सब्जेक्ट ले लीजिए। एक सब्जेक्ट में आपके मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, मार्क्स होते हैं 100। अगर 35% देखेंगे तो हम लोग 35 नंबर हमें चाहिए कि 35 नंबर हमारे आने चाहिए, तभी हम लोग एलिजिबल होंगे। आगे हम वो कट ऑफ बनेगी मिनिमम, मतलब ऑल ओवर जो मेरिट बनेगी उसकी अलग। लेकिन जैसे बहुत सारे नंबर, अगर एक विषय में 34 नंबर हैं, तब भी आप फेल हैं, ये चीज है। तो प्रत्येक विषय में मिनिमम 35 नंबर आने चाहिए, हर सब्जेक्ट में, हिंदी में भी, गणित में भी और रीजनिंग में भी, जीएस में भी। तब हिंदी में 100 नंबर, गणित में 100 नंबर और रीजनिंग में 100 है, जीएस में 100 नंबर। अरे हिंदी, गणित और रीजनिंग, तो 3 सब्जेक्ट में आप 100-100 ले आते हैं, और जीएस में आपके 34 आ जाते हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। आप
कितने भी आप मेरिट से ऊपर हो, मेरिट मान लीजिए 200 ही गई है और आपके 300 प्लस है, 334 नंबर है, तो आप वहां पर फेल माने जाएंगे। तो इससे जो भी आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। इस पे आपको प्रत्येक विषय में अच्छा सा सिस्टम बना के रखना है कि किसी विषय में कम से कम 40-50% का अपना सिस्टम बना के रखना है कि नहीं, इतना हमें जरूर पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपके सामने ये जरूर आता है कि ये दूसरी परीक्षाओं से अलग क्यों बनाता है, तो यही एक अलग बनाता है। जैसे आप एसएससी या अदरवाइज कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, स्टेट एग्जाम देने जाते हैं, मैक्सिमम ज्यादातर जैसे आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपको एक मेरिट बनती है टोटल कट ऑफ, जैसे 70%, 75%, 60%, 80% बन जाती है। उसमें किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर या ज्यादा नंबर हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप कट ऑफ से ऊपर आने चाहिए। आप में भले ही किसी सब स्पेशली सब्जेक्ट पे आपके 1-2 नंबर या 0 नंबर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मेरिट में हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन बचता है कि जो अंतिम वर्ष के स्नातक हैं, जो इस समय स्नातक लास्ट ईयर कर रहे हैं, जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, तो वो क्या एग्जाम फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं। तो पहले तो बता दें, जो एग्जाम नहीं दिया है, फॉर्म चल रहा है, पढ़ाई आपकी चल रही है, तो आप यूपीएसआई का एग्जाम नहीं फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट आ चुका है लेकिन मार्कशीट नहीं आई है, रिजल्ट बात सुनिए, रिजल्ट जारी हो चुका है, मार्कशीट नहीं आई है, वो अलग बात है, तो आप बेफिक्र फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और आप अगर सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर हैं तो सिलेक्शन भी आपका जरूर हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट करिएगा। आपकी क्वेरी के लिए वीडियो जरूर बनेगा, वीडियो नहीं बनेगा तो आपको सजेशन जरूर मिलेगा। इसके साथ लाइक एंड शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।